विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सबको प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे जो हमसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। जो हमसे छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूँ। समय थोड़ा सा है, इसलिए थोड़ा फास्ट मोड में बात करेंगे। 2024 का आज मेरा ये 79वां कार्यक्रम है। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था। 2022 में 90 जिलों में गया था। 2023 में एक संडे अपने घर में था क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली थी। 2024 का भी वो संडे आया नहीं कि मैं अपने घर में रह पाऊँ। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर। सीधे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे सुबह अपनी बैग लेके निकलते हैं, बाहर चले जाते हैं और मंडे को सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, फिर मंडे की शाम को अपने घर में पहुँचते हैं। यही दिनचर्या हो चुकी है। मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और जितने भगवान विष्णु ने अवतार लिए, उन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए लिया। भगवान परशुराम जी का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ। भगवान श्री राम का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ। भगवान कृष्ण का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ। और अधर्म के नाश के लिए हमारे यहाँ पहले व्यवस्था भी थी। 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित। ब्राह्मण का कार्य था धर्म की जय करना, क्षत्रिय का कार्य था अधर्म का नाश करना, बाकी दोनों प्राणियों में सद्भावना और भारत का कल्याण करना, ऐसे करके करते थे। तो धर्म की जय तो हो रही है, आज भी हो रही है। शिक्षक कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, ऐसे भारत में बहुत सारे कथावाचक हैं, महामंडलेश्वर हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी हैं, सब लोग धर्म की जय कर रहे हैं। तो ब्राह्मण वाला कार्य पूरा चल रहा है, लेकिन क्षत्रिय वाला कार्य नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में क्षत्रिय कौन है? आज की डेट में क्षत्रिय है कप्तान, कलेक्टर, थानेदार, हवलदार, तहसीलदार, पेशकार। इनका क्या काम है? अधर्म का। किसी का काम है अवैध निर्माण रुकवाना, किसी का काम है धर्मांतरण रुकवाना, किसी का काम है घुसपैठ रुकवाना, किसी का कुछ काम है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आज की डेट में अधर्म का नाश करने के लिए जो पहले क्षत्रिय किया करते थे, उसके लिए हमारे पास पुलिस व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। और इसके बावजूद अगर अधर्म बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो चुकी है। हम लोग एक झूठी बात सुनते रहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसे सुनते रहते हैं बार बार। जबकि हमारी हस्ती भी मिटती गई, हमारी बस्ती भी मिटती गई। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 6वीं शताब्दी में क्या हुआ आपको पता है? 7वीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी। जनसंख्या हमेशा बढ़ती है, घटती कभी नहीं। लेकिन 8वीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या 39 करोड़ हो गई, 39 करोड़ हो गई, 1 करोड़ कम हो गई। 9वीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या 38 करोड़ हो गई, फिर 1 करोड़ कम हो गई। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है, भारत की जनसंख्या 36 करोड़ हो जाती है। जनसंख्या घटने का मतलब लगातार भारत कट रहा है, भारत बढ़ रहा है। 10वीं शताब्दी में गजनी के बाद जनसंख्या 36 करोड़ होती है। 11वीं शताब्दी में फिर 3 करोड़ कम हो जाती है, यानी फिर भारत बटा, फिर भारत घटा, 33 करोड़ हो जाती है। 12वीं शताब्दी में गोरी आता है, भारत की जनसंख्या 28 करोड़ हो जाती है, यानी 33 करोड़ से 28 करोड़, इसका मतलब 5 करोड़ कम हो जाती है। 13वीं शताब्दी में 23 करोड़ रहती है और 14वीं शताब्दी में फिर 18 करोड़ हो जाती है, 5 करोड़ फिर से कम हो जाती है। यानी भारत लगातार बढ़ रहा है, भारत लगातार घट रहा है, भारत की हस्ती भी मिट रही है, भारत की बस्ती भी मिट रही है। 15वीं शताब्दी में बाबर आता है, उस समय भारत की जनसंख्या 13 करोड़ हो चुकी होती है। लगातार
तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए 17वीं शताब्दी में भारत 14 करोड़ था और ईसा से 200 साल पहले भी भारत जब मौर्य एम्पायर था उस समय भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। इसका मतलब यह हुआ 1900 वर्षों तक भारत की जनसंख्या बढ़ी नहीं। इसका दूसरा मतलब ये हुआ 1900 वर्षों तक भारत मौर्य के बाद भारत बढ़ता रहा, भारत घटता रहा और संख्या कम होती चली गई। 1900 साल तक, ईसा से 200 साल पहले भी भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी और 17वीं शताब्दी में भारत जनसंख्या 200 करोड़ थी। स्थिति यह है, मेरी पीआईएल चल रही है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। मेरी पीआईएल है ऑलरेडी, अगर आप गूगल करेंगे हिंदू माइनॉरिटी करके। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से देखें तो 6000 तहसील भारत में, उसमें से 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी लगभग 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे हमारे 300 तहसीलें हैं टोटल। आप चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर, चाहे गुजरात का बॉर्डर, चाहे महाराष्ट्र का बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 100% बॉर्डर की तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आते हैं महाराष्ट्र में मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट, जनसंख्या तो जो काउंटिंग होती 10 साल के बाद होती है गुरुदेव, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट की जाती है। तो मैंने 1999 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, आप यहां आने के पहले मैं उस पर रिसर्च कर रहा था कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो 1999 में जो अटल जी के समय चुनाव हुआ और 2024 में जो अभी मोदी जी के समय चुनाव हुआ, टोटल हो गए 25 साल। इस 25 साल में आपके अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुल्हाना, चंदपुर, धुले, गढ़चिरौली, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभनी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम और यवतमाल। इवन सबसे जो कम चांसेस था कि पूना की डेमोग्राफी नहीं बदली होगी, लेकिन पूना की भी डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं सार्वजनिक आंकड़े हैं, आप कहीं पे भी इलेक्शन कमीशन पे जाइए, अपने लोकसभा की 1999 की वोटर लिस्ट उठा लीजिए, 2024 की वोटर लिस्ट उठा लीजिए, 25 साल में कितना अंतर हुआ है ये क्लियर हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट का 3 कारण है, घुसपैठ, धर्मांतरण। जो डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। घुसपैठ में मेरी पीआईएल चल रही है, धर्मांतरण पे मेरी पीआईएल चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण पे पीआईएल चल रही है। घुसपैठ में मैंने पीआईएल 2017 में फाइल किया था। उस समय मैंने एफिडेविट फाइल करके बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि 5 करोड़ घुसपैठिए उस समय आ चुके थे 2017 में। अब तो जनसंख्या इनकी लगभग 5.5 करोड़ हो चुकी है। दूसरा जो बड़ा कारण है डेमोग्राफी बदलने का, वो है धर्मांतरण। धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। उसका भी मूल कारण है हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था हमारी सड़ चुकी है। हमारे माननीय जजों को धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर ही नहीं पता है। उनको लगता है सारे रिलीजन एक समान होते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। उनको लगता है धर्म और रिलीजन एक ही जैसा है, ये भी सबसे बड़ा मिथ है। तो मेरी भी लेटेस्ट एक पीआईएल हुई है गुरुदेव, जिसमें मैंने कहा है धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, और उस पर कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप 3 महीने के अंदर डिसाइड करो कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। मैंने उसमें 20 अंतर बताए हैं, धर्म और रिलीजन में अंतर क्या क्या होता है। मोटा मोटा आपको बता देता हूं, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है, धर्म सर्वमंगल मांगल्य सिखाता है, धर्म सर्वे भवन सुखना सिखाता है, धर्म यत्र नास्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, धर्म समता समानता समरसता सिखाता है। संविधान में जो कुछ लिखा है वो धर्म सिखाता है। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये धर्म सिखाता है। बोलने की आजादी आपको धर्म देता है, शास्त्रार्थ की आजादी आपको धर्म देता है। आप हिंदू धर्म की किताबों पे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, मजहबी किताबों के ऊपर आप शास्त्रार्थ करेंगे तो आपका गला काट दिया जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस धर्म और रिलीजन में ये है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये धर्म सिखाता है। आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव नहीं करना, ये धर्म सिखाता है। रिलीजन तो कहता है भेदभाव करो। संविधान कहता है सब एक समान है, धर्म कहता है सब एक समान है, मजहब कहता है सब एक समान नहीं है। जो हमको मानता है वो पाक, जो नहीं मानता वो नापाक। जो हमको मानता है वो बिलीवर, जो नहीं मानता नॉन बिलीवर। तो ये धर्म और रिलीजन के बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं।
लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की पढ़ाई भी पूरी कॉन्वेंट में हुई है, ना उन्होंने ठीक से भगवत गीता पढ़ा, ना बाइबल पढ़ा, ना कुरान पढ़ा, तो उनको बता दिया गया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और वही वो सुन के फैसला देते जा रहे हैं। सच्चाई ये है, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो मजहब की है, धर्म की नहीं है। पूरी दुनिया में जितने वार हो रहे हैं वो मजहबी वार हो रहे हैं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी यहां धर्म युद्ध करने नहीं आए थे, वो मजहबी वार करने आए थे। धर्म युद्ध केवल 5,500 साल पहले हुआ था, भगवान कृष्ण ने करवाया था, जो कुरुक्षेत्र में हुआ था वो धर्म युद्ध था। उसके बाद लगातार मजहबी वार चल रहा है ये। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को जो संविधान की शपथ लेते हैं, जिनकी ड्यूटी है संविधान को सुरक्षित करना, उनको इसका डिफरेंस नहीं पता है। और एक बात आपको बता दूं, ये संविधान तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में डेमोक्रेसी तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। सबको सोचने की, बोलने की, खाने की, पीने की, मेकअप करने की, कपड़ा पहनने की आजादी तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। आपको पूर्ण जो स्वतंत्रता है मानव मात्र को मिलनी चाहिए, वो तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया था, केवल इतना कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तोड़फोड़ दिया, बाउंड्री तोड़ दिया। जज अपने अपने चैम्बर में दुबक के बैठ गए, सेना बुलानी पड़ी, तब जाके उनकी जान बची है। भारत का सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहता है सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आज तक सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ क्या? नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने जज ने वही बात कह दिया जो भारत के जज कहते हैं, और हमला हो गया, सेना बुलानी पड़ी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। धर्मांतरण, अब समाधान पे आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हमारे देश के बलिदानियों ने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए ही आंदोलन किया। काला पानी हुआ, वीर सावरकर जी को काला पानी हुआ, ऐसे अनेक लाल, बाल, पाल सबको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया। सवाल यह है कि क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। इंडिपेंडेंस को हम स्वतंत्र कहते हैं, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। इसको अंग्रेजी में कहेंगे सेल्फ सिस्टम। यानी जो सिस्टम होना चाहिए, किसका होना चाहिए? हमारा, भारत का होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद कल्पना करिएगा कौन सा सिस्टम हमारा है। एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, पुलिस सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, एविडेंस सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, संस्कृति कल्चरल सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, और अब तो आजकल तो फैमिली में भी विदेशी सिस्टम आ चुका है। हमारी भारत की कुटुंब व्यवस्था भी कमजोर होती जा रही है। इलेक्शन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, लेजिस्लेटिव सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है। तो ये 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। कितने स्वतंत्र हैं कल्पना आप खुद कर लीजिए। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब, भारत चूंकि 1947 में स्वतंत्र हो गया, तो इसलिए भारत के संविधान में स्वतंत्रता शब्द कहीं लिखा ही नहीं, इंडिपेंडेंस कहीं लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा है सोवरिन, वी आर ए सोवरिन कंट्री। संविधान बन गया, संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था? भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाना, सोवरिन कंट्री बनाना। संप्रभुता का मतलब यह होता है, न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था। दुर्भाग्यवश सब कुछ गुलामी का चल रहा है। बाकी तो छोड़िए, आप जहाज पे बैठिएगा तो देखिएगा आपको जहाज पे वीटी लिखा हुआ मिलेगा। वीटी, मेरी पीआईएल चल रही है, गूगल करिएगा वीटी अश्विनी उपाध्याय। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। कुछ काम समय से हो जाते हैं तो आसान होता है गुरुदेव, लेकिन लेट होने पर उनको करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आर्टिकल 370 लगाना बड़ा आसान था, लेकिन उसने कितना नुकसान किया, कितनी हमारे सेना के बहन भाई मारे गए, कितनी बहन बेटी हमारी विधवा हो गई, और हटाना कितना मुश्किल हो गया। वीटी, जब हम आजाद हुए, अगर उस समय वीटी हटाते तो हमारे पास 100 जहाज थे, तो क्या करना पड़ता? 100 जहाजों की पेंटिंग बदलवानी पड़ती, 100 जहाज को पेंट करना पड़ता, जहां वीटी लिखा था उस पर एक नया स्टिकर लगाना पड़ता, या एक पूरी पेंटिंग करानी पड़ती। आज की डेट में 10,000 से ज्यादा जहाज हो चुके हैं। अब आज वीटी हटाना बहुत मुश्किल है।
और बड़ी समस्या आ गई कि बीटी किसी, आज की डेट में बीटी मिल नहीं रहा है क्योंकि बीटी किसी और ने ले लिया। अब हम भारत टेरिटरी करना भी चाहे तो नहीं मिल रहा क्योंकि बीटी किसी और ने ले लिया। तो वीटी चलता जा रहा है, वीटी चलता जा रहा है। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। हमने नियम कानूनों को नहीं बदला तो नतीजा यह हुआ कि हमारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हम उनको छुड़ा ही नहीं पाए। हम गुलामी के नाम हटा नहीं पाए, गुलामी के निशान नहीं हटा पाए। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार हमारे मंदिर तोड़ा उसको वापस ले नहीं पाए। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर तोड़ के भोजशाला बना दिया, हम आज तक नहीं ले पाए। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर तोड़ के अदीना मस्जिद बनाया, आज तक नहीं ले पाए। 1376 में तुगलक ने अटाला मंदिर तोड़ के अटाला मस्जिद बना दिया जौनपुर में, आज तक नहीं ले पाए। 1410 में खिलजी ने रुद्र महालय मंदिर तोड़ के जामी मस्जिद बना दिया। 1528 बाबर वाला तो हो गया, गुरुदेव गए थे वहां पे, गुरुदेव ने वो उसका बकायदा वो पूरा प्राण प्रतिष्ठा में अपना रहे वहां पे। 1552 में अहमद साद अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर तोड़ के जामा मस्जिद बना दिया। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ के ज्ञानवापी बना दिया। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा का ईदगाह बना दिया। 1900 इस तरीके से बनते चले गए। और लेने में टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। हम लेने में टाइम इसलिए लग रहा है कि झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है, झूठा बयान देना गंभीर अपराध नहीं है। तो मुकदमा लंबा लंबा चलता जा रहा है, लंबा लंबा चलता जा रहा है। उसका मूल कारण है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था फास्ट नहीं है। और न्यायिक व्यवस्था कितनी स्लो है उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि कानून का खौफ नहीं पैदा हो पा रहा। उदाहरण के लिए 1991-92 में अजमेर में 1500 बहन बेटियों का बलात्कार हुआ था। और जानते हैं ये बलात्कार क्यों हुआ था? 1990 में गुरुदेव जब ढांचा गिरा, उस ढांचे के बदला लेने के लिए अजमेर में 1500 बहन बेटियों को फंसाया उन्होंने। और 1500 में कौन थी? फर्स्ट में ब्राह्मण की बेटियां थी, क्षत्रिय की बेटियां थी, मारवाड़ी बेटियां थी, माहेश्वरी समाज की बेटियां थी, अग्रवाल समाज की बेटियां। 1500। बदला क्या लेना था? 1990 में बाबरी मस्जिद गिरी है, उससे बदला लेने के लिए उन्होंने वहां पे 90 में काम शुरू किया और 92 आते आते 1500 लड़कियों को उन्होंने फंसा लिया, ट्रैप कर लिया। सजा कब हो रही है? 2024 में, 34 साल के बाद। और सजा क्या हुई है? सिंपल आजीवन कारावास। न किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई, न फांसी हुई, न किसी को नागरिकता खत्म हुई, कुछ नहीं हुआ, सिंपल हुआ। कानून महाघटिया है, इसलिए 1984 में सिख नरसंहार करने वालों को आज तक सजा नहीं हुई। कानून महाघटिया है, इसलिए 1990 में कश्मीर में नरसंहार करने वालों को आज तक सजा नहीं हुई। 1993 में बम ब्लास्ट करने में एक व्यक्ति को फांसी हुई, बाकी जो यहां के मददगार थे सफेद पोश, क्या उनको सजा हुई? क्या बिल्कुल नहीं हुई। कानून महाघटिया है, इसलिए स्वामी श्रद्धानंद जी से लेके स्वामी लक्ष्मणानंद जी तक हजारों हमारे साधु संतों की हत्या हो गई जो कन्वर्जन के खिलाफ काम कर रहे थे। और आज तक किसी भी हत्यारे को न फांसी हुई, न उसकी 100% संपत्ति जब्त हुई, न उसकी नागरिकता खत्म हुई है। लक्ष्मणानंद जी को तो इस तरीके से ब्रूटल तरीके से मारा था उड़ीसा में, पहले गोली मारी, उसके बाद कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कानून महाघटिया है, इसलिए पिछले हर साल हजारों की संख्या में जिहादी हत्याएं हो जा रही हैं। जो लोग धर्मांतरण रोकने की कोशिश करते हैं, घुसपैठ रोकने की कोशिश करते हैं। राजू की हत्या हुई, कृष्णा, शिवम, बादल, नीलेश, कमलेश, गंगाराम, डॉक्टर नारंग, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तल्लेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोले, नेहा, साक्षी, उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति। हर साल हजारों हिंदू बेटों की हत्या हो रही है, हजारों बहन बेटियों की हत्या हो रही है। कुछ के 20 टुकड़े करके हो रहे हैं, कुछ के 25 टुकड़े करके हो रहे हैं, कुछ के 50 टुकड़े करके हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत हमने अपनाया नहीं, भगवान श्री राम का भयहीन होए न सिद्धांत हमने अपनाया नहीं। नतीजा यह है कि लगातार हत्याएं भी हो रही हैं, धर्मांतरण भी हो रहा है, घुसपैठ भी हो रही है। जो मैंने लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया, जिसका फ्राइडे को ही कोर्ट ने सरकार को बोला है, आर्टिकल 25 कहता है, क्या हुआ गुरुदेव कि बहुत सारे हमारे शब्दों के लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं है। जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, कर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ब्रह्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, ऐसे अनेकों शब्द है। जैसे हम कहते हैं गृहिणी, यहां बहुत सारी गृहिणी बैठी हुई है,
गृहिणी मतलब गृह, घर, ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा। अब गृहिणी का अंग्रेजी बताइए क्या होगा? हाउसवाइफ। अगर हाउसवाइफ है तो फिर ऑफिस वाइफ। हमारे बहुत सारे शब्दों का भाव ही नहीं है, आपके पास अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है, और उसका कारण है वहां 26 अल्फाबेट है, टोटल 10 लाख शब्द हैं। हमारे पास 52 अल्फाबेट है, क ख ग घ से लेकर लास्ट तक। हमारे पास 10 गुना शब्द है, इसलिए हमारे पास चाची भी है, मामी भी है, मौसी भी है, बुआ भी है, ताई भी है। और उधर क्या है? हमारे पास चाचा, मामा, मौसा, बुआ, फूफा सब है। उधर क्या है? यह प्रॉब्लम हुई। संविधान बनाते समय यही दिक्कत हो गई। संविधान बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? अपनी मातृभाषा में सोचते हैं। संविधान निर्माता सोच रहे थे हिंदी में, संविधान बन रहा था अंग्रेजी में, अंग्रेजी में वो शब्द नहीं था, तो इससे पूरी मिक्सिंग हो गई। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो उन्होंने क्या यूज किया? रिलीजन यूज कर लिया। जबकि धर्म और रिलीजन में मैंने कहा ना, जमीन आसमान का अंतर, तो अंतर है। मैंने पीएल फाइल किया कि सबसे पहले आर्टिकल 25 कहता फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो पहले आप धर्म और रिलीजन में डिफाइन कर दीजिए धर्म और रिलीजन क्या है। माननीय जजों के मिस इंटरप्रिटेशन के कारण नुकसान क्या हो रहा है गुरुदेव? कि आर्टिकल 27 यह कहता है कि आप रिलीजियस कामों के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, सरकार खर्च नहीं करेगी, और सरकार को लगता है धार्मिक कार्यों के लिए नहीं खर्च करेगी, जबकि धर्म और रिलीजन अलग अलग है। आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ानी है, और उसके चक्कर में भगवत गीता को रिलीजियस किताब मान लिया। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल कुरान रिलीजियस बुक है। आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब मत पढ़ाना, तो यानी बाइबल कुरान मत पढ़ाना। लेकिन धर्म और रिलीजन में अंतर नहीं पता, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? ऐसे ही एक कानून बनाया, पूजा स्थल कानून। पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर होता है। मंदिर प्लेस ऑफ वर्शिप है, पूजा स्थल है, और मस्जिद और चर्च क्या है? प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ प्रेयर कभी भी बदला जा सकता है। आपके एयरपोर्ट पे जाइए, प्रेयर रूम मिलेगा आपको। आज वो प्रेयर रूम है, कल को वो गोडाउन बन जाएगा, परसों वहां पे रिसेप्शनिस्ट बैठेगा, नर्सों वहां पे हो सकता है कि पायलट का ऑफिस बना दे। दैट इज द प्लेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना स्थल। और मंदिर प्लेस ऑफ प्रेयर नहीं है, वो पूजा स्थल है। पूजा स्थल वो होता है जहां आप बैठे हो, वहीं भोग लगाते हो, वहीं ध्यान करते हो, जो कुछ कहना सुनना है वहीं कहते हो, आपको ध्यान कहीं और नहीं लगाना। इसको कहते हैं, इसीलिए वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो आपका मंदिर हमेशा के लिए हो जाएगा, जब तक आप वहां विसर्जन नहीं करेंगे। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून बना है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उसमें हमने मेन दलील यही दिया है कि नाम रखा बड़े चालाकी के साथ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और काम क्या है? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करना। जिस दिन भारत में धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर दिया जाएगा गुरुदेव, उस दिन भारत के सरकार की यह ड्यूटी होगी कि वो भारत में गुरुकुल खोले और गुरुकुल की फंडिंग करे। आज की डेट में धर्म और रिलीजन मिक्स हो रखा है। हम रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं, धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, बाकी रिलीजन है। और रिलीजन में भी दो टाइप के रिलीजन है। जो इंडियन रिलीजन है उनकी सोच, और जो फॉरेन रिलीजन है उनकी सोच में बहुत अंतर है। जैसे आप किसी मौलवी से पूछ लीजिए कि महात्मा गांधी जन्नत में जाएंगे कि जहन्नुम में, वो सीधे बोलेगा जहन्नुम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। हमारे सनातन धर्म में ऐसा है क्या? अष्टांग योग का पालन करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म योग, जिसमें से आपको ठीक लगता है एक योग पकड़ लो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। आप नवरात्रि व्रत करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, नहीं करके भी प्राप्त कर सकते हो। पूजा करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, नहीं करके भी मोक्ष प्राप्त कर। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? जन्नत में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं जाओगे।
तो ये जो डिफरेंस आया है पूजा और प्रार्थना का, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। जो सनातन धर्म, शास्त्रार्थ धर्म जो है आपको तर्क की स्वतंत्रता देता है, रिलीजन आपको तर्क की स्वतंत्रता नहीं देता। आप वेद के ऊपर शास्त्रार्थ कर सकते हैं, आप उपनिषद के ऊपर शास्त्रार्थ कर सकते हैं, भगवत गीता पे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, रामायण पे शास्त्रार्थ कर देते हैं, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी पे आए दिन होता ही रहता है। आप कुरान के ऊपर शास्त्रार्थ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं। बाइबल के ऊपर कर सकते हैं क्या? नहीं। करेंगे तो आपको नॉन बिलीवर मान लिया जाएगा। आप हिंदू धर्म में शास्त्रार्थ करके भी हिंदू बने रह सकते हैं, उधर जैसे ही आप उसके ऊपर तर्क करेंगे आपको नॉन बिलीवर मान लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा ये अंतर है। इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सबसे पहले आवश्यक है पूजा और प्रार्थना के भेद को ठीक किया जाए। मेरी पीआईएल चल रही है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कौन है इसको डिफाइन किया जाए, मेरी पीआईएल चल रही है। और धर्मांतरण को रोका जाए। धर्मांतरण रोकना क्यों जरूरी आप समझिए। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से रीतियां बदलती हैं, धर्मांतरण से प्रथाएं बदलती हैं, धर्मांतरण से आपकी वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से आपका खान पान बदलता है, धर्मांतरण के बाद आपकी जीवन जीने की शैली बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद आपके अंदर पाक नापाक की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो कन्वर्जन है। कन्वर्टेड हिंदुओं के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। आप भारत में देख लीजिए, चाहे वो कन्हैया लाल देख लीजिए, उमेश कोल्हे देख लीजिए, जो कुछ भी देख लीजिए, कन्वर्टेड हिंदू ही ज्यादा समस्या खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है एनएसए, लेकिन एनएसए को लगाया नहीं जाता है। तो कृपया सुप्रीम कोर्ट सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे कि धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाएं। आप मानते हो धर्मांतरण राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? और धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? मुगल यहां व्यापार करने नहीं आए थे, मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने नहीं आई थी। बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है। मुगल यहां पे रूल करने नहीं आए थे, रूल करने अगर आए होते तो जैसे उनको सत्ता मिल गई वो आराम से रूल करते रहते। फिर मंदिर क्यों तोड़ते, कन्वर्ट क्यों करते, किडनैप क्यों करते, जगह जगह हरम क्यों बनाते? इसलिए सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है कि मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे। और दूसरा कि अंग्रेज सत्ता के लिए आए थे। अंग्रेज सत्ता के लिए आए थे तो उन्होंने इतने सारे कानून क्यों बना दिए? पूरे देश में गुरुदेव उन्होंने सिविल लाइन बनाई अंग्रेजों ने। मुगलों ने जो काम तलवार के दम पे किया, अंग्रेजों ने सारे काम किए बस कानून बना के किया। अंग्रेजों ने तलवार नहीं उठाई। मुगलों और अंग्रेजों में यही डिफरेंस है। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। पूरे देश में उन्होंने सिविल लाइन बना दिया। जहां जहां आप पता होगा हर बड़े बड़े शहरों में सिविल लाइन है। क्या कह के बनाया कि भैया हमको यहां पे कलेक्टर का ऑफिस बनाना है, कप्तान का ऑफिस बनाना है। जमीन चाहिए होती थी 10 एकड़, एक्वायर करते थे 100 एकड़। 10 एकड़ में कप्तान का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस बना देते थे, बाकी 90 एकड़ वो क्रिश्चियन मिशनरीज को दे देते थे, चर्चेज को दे देते थे। इसलिए पूरे भारत में आपको जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां की 50% जमीन का मालिक आपको चर्च मिलेगा और मिशनरीज मिलेंगे। जहां जहां आपको सिविल लाइन मिलेगी वहां पे एक चर्च होगा, एक मिशनरीज हॉस्पिटल होगा, एक मिशनरीज का स्कूल होगा। और अब क्या हो रहा है, 99 ईयर की लीज पूरी हो गई तो सिविल लाइन की जमीन की प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन महंगी होती है, एक बिस्वा बेचते हैं सिविल लाइन का और 20 किलोमीटर दूर जाके 1 एकड़ खरीद लेते। तो अब उनका सेल्फ फाइनेंस सिस्टम हो गया। सिविल लाइन में प्लॉटिंग कर करके वो पूरे देश में चर्च बनाते जा रहे हैं, पूरे देश में हॉस्पिटल बनाते चले जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। हम आजाद हो गए थे, कायदे से हमें वो जमीन लेना चाहिए था लेकिन लिया नहीं हमने। घुसपैठ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए। लेकिन यूएपीए में डिफाइन नहीं है
कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिए खतरा, इसलिए कोई पुलिस लगाती नहीं है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। मुगल भी धर्मांतरण कराने आए, अंग्रेज भी धर्मांतरण कराने आए, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। तो ये वेजिंग वॉर हुआ कि नहीं? और वेजिंग वॉर के लिए बाकायदा सेक्शन है, प्रोविजन है। वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास होता है, लेकिन वेजिंग वॉर में हमने कहीं लिखा नहीं कि धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, इसलिए पुलिस वेजिंग वॉर लगाती नहीं। धर्मांतरण सबसे बड़ा देशद्रोह है। आप भारत के मानने वालों को, भारतीय संस्कृति मानने वालों को, वसुधैव कुटुंबकम मानने वालों को, नारी तू नारायणी मानने वालों को आप फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो जहां जननी जन्म भूमिष्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो जहां माता पिता का पैर छूना भी हराम है। आप ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो जो समता, समानता, समरसता को मानता ही नहीं। आप ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हो जो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानता ही नहीं। उस रिलीजन में कन्वर्ट करना अपने आप में देशद्रोह है, देशद्रोह की धारा है, लेकिन पुलिस लगाती नहीं। और धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा उनका नेटवर्क होता है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है गुरुदेव, उससे निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। अगर आपने मकोका लगा दिया, गुजकोका लगा दिया, तो आपके पास ये पावर आ जाती है कि आप 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लो, लेकिन लगाते ही नहीं। हमें खुशी आपको यह बताने में है, यूपी में लगना शुरू हो चुका है। उस मेरी पीआईएल के बाद गाजियाबाद में एक जैन परिवार के बच्चे का कन्वर्जन हुआ। मैंने अपना वो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट का कि ये देख लो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। कमिश्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एनएसए लगा दिया। एनएसए में 1 साल तक जमानत नहीं होती है। मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि धर्मांतरण पे एनएसए लग सकता है। अब उसके बाद यूपी में जब धर्मांतरण होता है तो पहला काम एनएसए लगा देते हैं। एनएसए में 1 साल बेल नहीं होती। मैं आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपने क्षेत्र के माननीय सांसद से मिलिए। आपके क्षेत्र में अगर कहीं भी धर्मांतरण होता है, आप उनसे बोलिए कि पुलिस से बात करके 5 धारा लगवाएं, धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगवाएं, यूएपीए लगवाएं, वेजिंग वॉर लगवाएं, देशद्रोह लगवाएं, और महाराष्ट्र में मकोका उसको कहते हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम का मकोका लगवाएं। कोई कोर्ट इसको अपोज नहीं करेगी। और जिस दिन महाराष्ट्र में जो ये 5 धाराएं लगनी शुरू हो जाएंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सारे मिशनरी और सारे जिहादी महाराष्ट्र छोड़ के भाग जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। सठे साठ्यम समाचरित, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और कुछ लोग सोचते हैं अच्छा धर्मांतरण हो जाएगा तो क्या होगा, कन्वर्टित हो जाएंगे, धर्मांतरण हो जाएगा, अशांति फैल जाएगी। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जब तक वहां सनातन था, शांत समृद्ध खुशहाल था, जैसे वहां धर्मांतरण बढ़ा, वहां पे मजहब बढ़ गया, धर्म खत्म हुआ, रिलीजन बढ़ गया, अशांत हो गया, कंधार कहते हैं। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, काबुल बन गया, अशांत है। पर्सिया शांत समृद्ध खुशहाल था, 90% पारसी हुआ करते थे, जब से वो ईरान बना है, अशांत है। कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई थी, राजा भरत की मां, वो कैकेय शांत समृद्ध खुशहाल था, जैसे धर्म खत्म हुआ, रिलीजन बढ़ा, वो पेशावर बन गया, अशांत है। बाल्हिक शांत समृद्ध खुशहाल था, बल्ख बन गया, मजहब के बढ़ते ही अशांत है। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, जैसे ही वहां पे सनातन धर्म खत्म हुआ और वहां पे मजहब बढ़ा, बदख्शा बन गया, अशांत है। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, स्वाद घाटी अशांत है। तक्षशिला दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहां हुआ करती थी, जब तक सनातन था, शांत समृद्ध खुशहाल था, जैसे वो रावलपिंडी बन गया, मजहब बढ़ गया, अशांत है। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। केवल इतना अंतर हुआ है, सनातन धर्म खत्म हुआ है और मजहब बढ़ा है। तो सबसे बड़ा फर्क ये आता है मजहब बढ़ने से और धर्म खत्म होने से। आप सारे लोग व्यापारी हैं, इसलिए मैं आपको कुछ थोड़ा लाइट बताता हूं। जैसे गंधार, दुर्योधन का ननिहाल, जब तक सनातन था तो आपको दाढ़ी बनाने की आजादी थी, क्लीन शेव रहने की आजादी थी, तो कम से कम 1,00,000-2 लाख लोग नाई वाला काम कर रहे थे। सनातन खत्म हो गया, अब दाढ़ी बना ही नहीं सकते, तो बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं? जोर से बोलिए। नाई वाला काम खत्म, बढ़ गई। आप मेकअप करा नहीं सकते,
सारे ब्यूटी पार्लर बंद, फैशन वाला कपड़ा पहन नहीं सकते, तो जो जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं टेलरिंग वाले वो काम बंद, आपको पर्टिकुलर एक फॉर्मेट पहनना है, वैसे ही कुर्ता पैजामा, ज्यादा कुछ बचा नहीं लोगों को उसमें रिसर्च करने के लिए। सनातन जहां बढ़ता है वहां पे व्यापार बढ़ता है, और सनातन जैसे ही घटता है वहां व्यापार घटना शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए अभी कुछ दिन के बाद बांग्लादेश में भी सारी नाई की दुकानें बंद होने वाली हैं, धोबी की दुकानें बंद होने वाली हैं, कपड़ा प्रेस करने वाली दुकानें बंद होने वाली हैं, सारे ब्यूटी पार्लर बंद होने वाले हैं, सारे सैलून बंद होने वाले हैं, सारे यूनिवर्सिटी बंद होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, बहन बेटियों का स्कूल जाना बंद होने वाला है, वो बिल्कुल स्कूल नहीं जा पाएंगे बहुत जल्दी। तो सनातन जब बढ़ता है तो गुलामी बढ़ती है, सनातन जब घटता है तो गुलामी बढ़ती है, सनातन बढ़ता है आजादी बढ़ती है। आप उदाहरण के देख लीजिए, जहां जहां सनातन घटा है वहां लोगों के, और सबसे ज्यादा पुरुषों की तो गुलामी बढ़ती बढ़ती है, महिलाएं तो 100% गुलाम हो जाती हैं। महिलाएं थर्ड क्लास सिटीजन बन जाती हैं सनातन के घटते ही, मजहब के बढ़ते ही। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। उदाहरण आप देख लीजिए, अपने यहां देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए और बाकी जगह देख लीजिए। और जो कहते नहीं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आप बाबर की तलवार, औरंगजेब की तलवार, लोधी की तलवार, खिलजी की तलवार, किसी की तलवार उठा के देख लीजिए, उस पर क्या लिखा है आपको समझ में आ जाएगा, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। और 15वीं शताब्दी में जो हो रहा था वही 16वीं में हुआ, वही 17वीं में हुआ, वही 21वीं शताब्दी में हो रहा है। आज की डेट में बांग्लादेश में गुरुदेव, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। और क्या देख के हो रहा है? नाम देख के। और आपको पता नहीं आप लोगों का आइडिया है कि नहीं है, मेरे पास वहां से लोग वीडियो भेजते रहते हैं, मेरा नंबर गूगल पे अवेलेबल है। अंडरवियर उतार उतार के चेक करके मारा गया। एक फैक्ट्री मालिक अनुज शर्मा को उसके ही मजदूरों ने मार दिया क्योंकि वो अनुज शर्मा था। कम से कम 1000 लोगों का परिवार चलाता था उसकी फैक्ट्री से, और उसको ब्रूटली मारा। आज भी जो हो रहा है ये पहले भी हो रहा था। सबसे बड़ा हरम अकबर का 5000 उसने जवान बेटियों को कैद किया हुआ था, 5000। इसके बाद भी वो वैसी दरिंदा मीना बाजार घूमता रहता था, यहां घूमता रहता था, वहां घूमता रहता था। भारत में उसी के कारण बाल विवाह शुरू हुआ, अकबर के कारण। नहीं, हमारे देश में बाल विवाह नहीं होता था, अकबर के कारण यहां रात्रि विवाह शुरू हुआ। नहीं तो रात्रि विवाह तो महापाप है, हमारे तो केवल गर्भाधान संस्कार रात को हो सकता है, बाकी 15 संस्कार हमारे दिन में होते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त में होते हैं। जिसका सबसे बड़ा हरम, जो सबसे बड़ा हरामी, और उसको हमें इतिहास में क्या पढ़ा दिया, सबसे बड़ा महान। इससे झूठा इतिहास क्या हो सकता है? जिसके कारण यहां पे घर में शादी शुरू हो गई, नहीं तो शादी विवाह मठ मंदिर में होता था। अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद पाप माना गया है, और आज की डेट में हम रात्रि विवाह कर रहे हैं। कहां से शुरू हुई परंपरा? उसके कारण। मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं, उन्होंने यहां पे रोक लिया मुगलों को, तो कम से कम साउथ बच गया। उत्तर और दक्षिण के कल्चर में जो डिफरेंस है वो केवल मुगलों के रूल के कारण है। दक्षिण के 5 राज्यों में दिन में विवाह होता है, बाकी पूरे उत्तर भारत में रात में विवाह होता है। डिफरेंस क्या है? दिन में विवाह होता था, वो बहन बेटियों को डोली से उतार लेते थे। मंदिर में विवाह होता था, उठा लेते थे, तो घर में विवाह शुरू कर दिया। जवान बच्चियों का विवाह होता था, उठा लेते थे, बाल विवाह शुरू हो गया। ये बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये सारी कुरीतियां मुगलों के समय आई, लेकिन हमें पता ही नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता। और आप देख लीजिए, जहां जहां मुगलों का ज्यादा इंपैक्ट था वहां आज भी बाल विवाह अभी तक खत्म नहीं हो पाया, रात्रि विवाह खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। मेरा ये मानना है कि भारत को दोबारा फिर से अगर हम बनाना चाहते हैं फिर से, तो 2 काम करना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए, और दूसरा न्याय व्यवस्था को बदलना चाहिए। मेरी PIL चल रही है कि भारत में जो 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इनको मर्ज करके भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू किया जाए। कम से कम 8वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए।
मैं आपसे पूछता हूं, गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा आपने कभी अपराधी देखा क्या? गुरुदेव में पिछले 20 साल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फाइलें जब मेरे पास आती हैं तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखता हूं। आज तक मुझे गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा कोई अपराधी मिला नहीं। 20 वर्ष में ढूंढ रहा हूं। गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा बलात्कार नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा अपहरण नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा मर्डर नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा किडनैपिंग नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा जासूसी नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा गद्दारी नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा जिहाद नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा पत्थरबाजी नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा किसी के जूस में पेशाब नहीं मिलाता, गुरुकुल का बच्चा मिठाई में लैट्रिन नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा कुछ रेलवे की पटरी पे पत्थर नहीं रखता, गुरुकुल का बच्चा कभी ट्रेन पलटने की साजिश नहीं करता। अरे भैया, जब सरकार की ड्यूटी है भ्रष्टाचार खत्म हो, सरकार की ड्यूटी अपराध खत्म हो, और गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लाने से भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपराध भी कम होगा, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 5वीं तक, 8वीं तक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू कर दो। एक बार बच्चा अच्छा भारतीय बन जाए, अच्छा परिवार बन जाए, परिवार टूटने से बचेंगे। और यही नहीं होगा, अरे माता पिता का सम्मान करेगा, भाई के साथ अच्छी तरीके से रहेगा, परिवार के साथ अच्छा रहेगा, कुटुंब टूटने से बचेगा, वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था आते। पहला काम, शिक्षा में संस्कार, वो तब आएगा जब भारत में हमारी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। दूसरा, कानून का खौफ, वो तब आएगा जब सठे साठम समाचरे सिद्धांत के अनुसार हमारी न्यायिक व्यवस्था बदलेगी। भारत में जितने भ्रष्टाचार अपराध हैं, इसके लिए बहुत हद तक न्यायपालिका जिम्मेदार है। आज तक मैं कई बार कह चुका हूं, आप हजार पेज के जजमेंट देने की बजाय आप एक पन्ने का जजमेंट दे दीजिए कि भैया भारत के सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दीजिए, आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इन दोनों पे ही मैं काम कर रहा हूं। मुझे लगता है समय की सीमा बढ़ चुकी है। 2-3 विशेष रूप से आग्रह करना है, क्योंकि गुरुदेव के सामने बैठे हुए हैं और आशा करता हूं कि हमारे उस पर विचार करेंगे। हमारे देश में गुरुदेव, हम जो सनातन को जोड़ना चाहते हैं, एक चीज बहुत कॉमन है। अभी हम 12,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं, लेकिन इन 12,000 जातियों उपजातियों में एक चीज कॉमन है, वो है गोत्र। जो गोत्र केरल के लोगों का होता है वही कश्मीर के लोगों का होता है, जो गोत्र बंगाल के लोगों का होता है वही बिहार के लोगों का होता है, वही आपके गुजरात के लोगों का होता है। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। जो गोत्र जैन का होता है वही बौद्ध का होता है, वही सिख का होता है, वही हिंदू का होता है। उदाहरण के लिए, कोई भारद्वाज गोत्र वाला है क्या इधर, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म न हुआ हो? आप हैं, आप देख लीजिए। मेरा भारद्वाज है, मैं ब्राह्मण परिवार में हुआ हूं, आप ब्राह्मण में नहीं है, फिर भी आपका भारद्वाज है। आप यही करके देख लीजिए। और हमारे सारे कार्यों में जितने संस्कार होते हैं, वहां जाति पूछी नहीं जाती, 2 चीज पूछी जाती है, नाम क्या है और गोत्र क्या है। गोत्र के लिए भी विधान है, गुरुदेव आगे बताएंगे। अगर आपको नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट आपका कश्यप गोत्र है। तीसरा तरीका यह है कि आप जिस गुरु के सानिध्य में रहते हैं, जो गुरु का गोत्र है वही आपका गोत्र है। तो आज से बाद से आप लोगों में, आप लोगों का गोत्र नहीं पता हो तो गुरुदेव से गोत्र पूछ लीजिएगा। आज के बाद से आप लोगों का गोत्र वही हो गया जो गुरुदेव का गोत्र हो गया। इसके लिए व्यवस्था है। जिस दिन हमारी सरकारें गोत्र व्यवस्था को प्रमोट करना शुरू कर देंगी, उस दिन सनातन एक होना शुरू हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था जातिवाद खत्म करती है, गोत्र व्यवस्था भाषावाद खत्म करेगी, गोत्र व्यवस्था क्षेत्रवाद खत्म करेगी, गोत्र व्यवस्था अगड़े पिछड़े का भेद खत्म करेगी, गोत्र व्यवस्था सामाजिक समरसता लाएगी। क्योंकि धोबी का भी वही गोत्र होगा, नाई का भी वही गोत्र होगा, पंडित जी का भी वही गोत्र होगा, मारवाड़ी समाज का भी वही गोत्र होगा, अग्रवाल समाज का भी वही गोत्र होगा, माहेश्वरी का भी वही गोत्र होगा। तो सबका गोत्र कॉमन है। इसलिए मेरा एक पहला गुरुदेव से निवेदन है कि गोत्र व्यवस्था पे आगे कैसे बढ़ना है, एक बार इस पे सोचें, हमें मार्गदर्शन दें। पीआईएल मैंने इस पे किया नहीं, क्योंकि मुझे तक भी समझ नहीं आया इस पे पीआईएल करूं कैसे, क्योंकि ये गोत्र व्यवस्था लागू करना, ये तो हमारा काम कोर्ट के माध्यम से नहीं हो पाया, इसलिए मैंने किया नहीं। दूसरा, मठ मंदिर हमारे फ्री होने चाहिए। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 18 राज्यों में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, और हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है।
ध्यान रखिएगा, मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 18 राज्यों में कानून है, मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए किसी राज्य में कानून नहीं है। मठ मंदिर कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, मस्जिद चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। 4 लाख मठ मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है, एक भी मजार, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च पे सरकार का कंट्रोल नहीं है, और 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। ये मेरी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है। 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे गुरुदेव सरकार का कब्जा है। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो मैं कहता हूं 4 लाख तो नहीं, कम से कम 1 लाख नई गौशाला बन सकती है। ये 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो कम से कम हम 1 लाख नई वेदशाला बना सकते हैं, कम से कम 1 लाख नई हम योगशाला बना सकते हैं, कम से कम 1 लाख नए हम क्रीड़ा स्थल बना सकते हैं, कम से कम 1 लाख नए हम संस्कारशाला बना सकते हैं, कम से कम 1 लाख नए हम आयुर्वेदशाला बना सकते हैं, कम से कम 1 लाख नए हम दुर्गा शक्ति केंद्र बना सकते हैं, 1 लाख नए हम लक्ष्मी धन संचय केंद्र बना सकते हैं, 1 लाख नए हम सरस्वती विद्या मंदिर बना सकते हैं। इसलिए मठ मंदिरों को फ्री कराना बहुत जरूरी है। ये मठ मंदिर के आंकड़े बड़े चौंकाने हुए हैं और बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है, वो आपको बता रहा हूं। जब जनगणना होती है गुरुदेव, तो लोगों की जनसंख्या गिनने के साथ साथ उस गांव के, उस मोहल्ले के मठ मंदिरों की संख्या गिनी जाती है। अगली जब जनगणना होगी तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस समय मस्जिद की संख्या आपके मठ मंदिरों की संख्या से, आपके मंदिरों की संख्या से आगे बढ़ निकल चुकी हो। बड़े प्लान्ड वे में किया जा रहा है। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा आगे खतरा शुरू होने वाला है, घुसपैठिए हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हिंदू नाम से, और 2-2 हजार रुपए में बन जाता है। भ्रष्टाचार इतना तगड़ा है हमारे यहां। 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 3000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 रुपए में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 10 से 15 हजार रुपए खर्च करते हैं, 5-7 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, फिर जनधन खाता खुलवा लेते हैं, मुफ्त में अनाज लेते हैं, मुफ्त में राशन लेते हैं, सारी सरकारी योजनाओं का फायदा लेते हैं। यानी आप लोग जो जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसका काफी कुछ लाभ घुसपैठिए भी उठा रहे हैं। जो बड़ा खतरा आने वाला है वो ये कि बहुत जल्दी पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में मास कन्वर्जन शुरू होगा। पूरी दुनिया को यह दिखाया जाएगा कि भारत में लोग हिंदू धर्म छोड़ छोड़ के कन्वर्ट हो रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और एक्चुअल में मुस्लिम वो हिंदू नहीं है। हैं क्या वो बांग्लादेशी, हैं क्या वो रोहिंग्या, कागजी वो हिंदू हैं। तो बड़े मास लेवल पे ये शुरू होगा। मुरादाबाद में शुरू हो चुका है, वहां उन्होंने अप्लाई किया था, हालांकि वो बाबा जी ने ठीक किया तो रोक दिया मामला। नहीं तो पूरे देश में ये शुरू होने वाला है अगले 3 से 4 साल के बाद, कि 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग क्या कहेंगे, भैया हम तो अब सनातन धर्म छोड़ रहे हैं, छुआछूत है, ये है, वो है, भेदभाव है, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, और एक्चुअल में क्या है, वो बांग्लादेशी। ये बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो सनातन धर्म के लिए घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है, धर्मांतरण बहुत बड़ा खतरा है, जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ा खतरा है, ड्रग बहुत बड़ा खतरा है। हमारी यंग जनरेशन ड्रग में बर्बाद हो रही है। और इन सारी समस्याओं का समाधान, मैंने कहा ना, करना किसको है, हमको आपको नहीं करना है, छत्रियों को करना है। छत्री कौन है? कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर, ये उन्हीं का काम है। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते रहते हैं जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, ऐसे काफी चलता रहता है। हिंदुओं को जागना चाहिए, हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। लेकिन मैं एक एक समस्याओं को जब ध्यान से देखता हूं कि इसमें हिंदू जाके क्या क्या कर सकता है। हिंदू जाग के घुसपैठ रोक सकता है क्या? जोर से बताइए जरा। वो तो बॉर्डर पे 2000 के अंदर आता है, तो हिंदू वहां बॉर्डर पे जाके थोड़ी खड़ा हो जाएगा। हिंदू जाके धर्मांतरण कैसे रोक लेगा? हाँ, काफी कुछ तक रोक लेगा कि भैया ठीक है, अपने मंदिर बन गए, अपने वो हो गए। लेकिन जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी, फंडिंग आ ही रही है। एक परिवार के लिए गुरुदेव 1 लाख रुपए आता है, उनका काम यही है। अब सोचिए, आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा तो 20,000 रुपए महीने कमाएगा, ठेला फल लगाएगा तो भी 20-30 हजार रुपए कमाएगा। जहां यहां एक फैमिली के लिए 1 लाख आ रहा है, अगर उसने महीने में 5 फैमिली कन्वर्ट कर दिया तो 5 लाख मिल गए। मान लो कन्वर्ट करने में 2-3 लाख रुपए खर्च भी करना पड़ा तो भी 2 लाख बच गया। तो कन्वर्जन से ज्यादा फायदेमंद कोई बिजनेस नहीं है। तो जब तक विदेशी फंडिंग नहीं होगी तब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा।
डेमोग्राफी बदल रही है जनसंख्या विस्फोट के कारण। इसमें 5 से ऊपर वाला कोई है क्या? जरा हाथ उठाए जिसके 5 से ज्यादा बच्चे हों। नहीं, लग ये सारे हम दो, हमारे दो वाले हैं। मैं 32 बच्चों वाला परिवार जानता हूं, 32, और 20 से 30 के तो मैं हजारों परिवार जानता हूं। 10 से 20 के तो पूछिए नहीं, जहां 10 से 20। अब डेमोग्राफी बदल रही है जनसंख्या विस्फोट के कारण। हम कह रहे हैं जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू जागो। हिंदू 2 से ज्यादा कर ही नहीं सकता। आप किसी को कह लो, बहुत करेगा 3 कर लेगा, बहुत करेगा 4 कर लेगा, और 10 तो नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। तो फिर बैलेंस कैसे होगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? कठोर कानून। घुसपैठ कैसे रुकेगी? कठोर कानून। ड्रग स्मगलिंग से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, नशेड़ी बनते जा रहे हैं, कैसे रुकेगा? कठोर कानून। अश्लीलता के कारण हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कैसे बचेंगे? कठोर कानून। ऐसी कोई समस्या नहीं है भारत में जिसका हम कानून बना के इलाज नहीं कर सकते। यही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि लोग इसको समझें। आप किसी भी समस्या में 5 बार वाही लगाएंगे तो रूट काज मिलेगा इनइफेक्टिव आउटडेटेड लॉस। अगर न्यायपालिका अच्छी हो जाए, कठोर कानून हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो 2% जीडीपी तो आप ही लोग बढ़ा देंगे। बाहर से एफडीआई की जरूरत ही नहीं है, हमारे व्यापारी 2% बढ़ा देंगे। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे साथ आप लोग अगर एक नारा लगा सकें तो 2 मिनट में मैं अपनी बात कहता हूं। एक बार दोनों लोग मुट्ठी बांध के बोले, गुलाम। हम आगे आगे बोलेंगे, आप पीछे से बोलेंगे, हमें चाहिए आजादी। जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठा के। गुलामी के नाम से, जोर से बोलो, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्याय व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, धर्मांतरण और घुसपैठ से, नशा तस्करी, मानव तस्करी से। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पर आदरणीय अश्विनी जी ने